पता है सिकोट वालों को? आज पूर्णमासी है। आज पूर्णिमा के पावन पर्व पर मां काली के बहुत बहुत परम अनुग्रह, रघुनाथ जी महाराज के परम परम अनुग्रह से आप लोगों ने जो इस सम्मान समारोह आयोजित किया, इस मेला में सर्वप्रथम मैं इस गांव को बसाने वाले जो पूर्वज रहे हों, उनके भगवान विष्णु के नजदीक उनकी गद्दी लगे और जिन बुजुर्गों ने इस गांव को आगे बढ़ाया, जो यहाँ से चले गए, वे सब पितृ देवता भगवान नारायण के लोक में वास करें। पहली मेरी ये प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना और निवेदन मैं अपने पूज्यपाद पिताजी और अपनी माँ जी और अपने बड़े चाचा जी हरिकृष्ण नौटियाल जी और छोटे चाचा जी शिवराम नौटियाल जी के श्री चरण, पितृ देवताओं के श्री चरणों में नमन करते हुए, और अपने दादाजी जिन्होंने इस गांव में वह काम किया, ब्राह्मणों की सेवा। आज अगर यहाँ पर कुछ है और अगर हम कुछ हैं, देखो ध्यान देना, अगर आदमी बढ़ता है तो पढ़ लिख करके नहीं, दुनिया पढ़ लिख रही है। बढ़ता कौन है? आगे कौन आएगा? समाज में श्रेष्ठ स्थान किसको मिलेगा? सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। जो आदमी सेवा करता है वो आगे बढ़ता है। मेरे दादाजी ने इस गांव में पानी लाया, प्रसाद बनाया, उनको पूजा पाठ नहीं आती थी। ये मेरे पिताजी का भी नहीं है प्रभाव, ये प्रभाव मेरे दादाजी का है, जिन्होंने इस गांव में ब्राह्मणों की सेवा की और तुम्हारी भी सेवा करी। ऐसे स्वर्गीय गोरदत्त जी और मेरी दादी जी। इसी क्रम में सर्वप्रथम मैं थाते माटी को प्रणाम करते हुए, अगर पिताजी के बाद किसी को सम्मान मेरे जीवन में दिया जाएगा, मेरे पिताजी ने जो उत्तराधिकार परिवार को बढ़ाने और पालन पोषण का जो दिया, मेरे बड़े भाई, मेरे जो दाईं ओर बैठे हैं प्रथम पंक्ति में, बड़े भाई जी श्रीमान कमलेश्वर प्रसाद नौटियाल जी, जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, मेरे गुरुजी तक भी रहे संस्कृत विद्यालय में 16 महीने पढ़ाई उन्होंने मेरे को। और मैं एक सब्जेक्ट नहीं ले रहा था, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान नहीं ले रहा था, तो चांटा पड़ा मेरे को। एक हल्के हल्के सब्जेक्ट लेता है, वो चांटा आज भी याद है जब इन्होंने मेरे को मारा। इन्होंने मुझे पढ़ाया और 16 महीने की जो तनख्वाह आई, 16 महीने रेगुलर हो गए थे, वो तनख्वाह भी विश्वविद्यालय में दी। और 1 महीने बनारस में रह करके मुझे प्रधानाचार्य बनाने के लिए पत्रावलियां चलाई। ऐसे ऐसे भाई नहीं होते हैं, ये भगवान होते हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। अपने ही परिवार में छोटे अनुज टीपी नौटियाल जी, देखो अगर परिवार में किसी को सम्मान न मिले तो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा। इसी श्रृंखला में हमारे प्रमुख साहब जी बैठे हैं, मेरे भैया बैठे हैं, फिर बगल में मेरे दामाद जी हैं जो मेरे नाम राशि, इनकी मेरी बड़ी राशियां मिलती है कि पिताजी का नाम भी और मेरे पिताजी का नाम भी होगी। शेरों का नाम विश्व, जुआई का नाम विष्णु। शिव प्रसाद जी जो मणकेश्वर महाराज के प्रतिनिधि, जिनको मैं भगवान के रूप में मानता हूँ, दामाद के रूप में नहीं, साक्षात मणकेश्वर महाराज के रूप में मैं जिनको मानता हूँ। आपका भी अभिवादन। और हमारे कुंभलथ के अध्यक्ष, बहुत प्यारे अध्यक्ष, जिन्होंने अष्टादश महापुराण में बढ़ चढ़ करके मेरा जो सहयोग किया व्यक्तिगत रूप में, आप अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। साथ साथ खेलने पढ़ने लिखने वाले हमारे साथी और मेरे दाता भी हैं ये, इनके माता पिता के द्वारा जो प्यार सिरकोट के द्वारा मेरे परिवार को मिला, वही प्यार इनके पूज्य पिताजी और माँ के द्वारा, चाहे भूमि दान हो चाहे कोई भी दान हो, बढ़ चढ़ करके जिन्होंने हमें जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी। भाई सुमेंद्र सिंह राणा जी, आपको भी बहुत बहुत स्नेह है। पार्श्व में हमारे मंदिर समिति के कमलेश्वर महादेव के वर्तमान और मेधावी अध्यक्ष श्री चौहान जी,
और इस गांव के बुजुर्गगण और रामलाल जी, इधर हमारे सुपुत्र चंद्रशेखर जी, जो ये कहा करते हैं कि पापा कुछ भी हो, रात दिन ये करना पड़े, मैं रात हूं दिन हूं, सिरकोट का काम तो करना है। अपने दादाजी के संस्कार को जिसने पाई रखा। बगल में मेरे भाई जगदीश प्रसाद जी इस गांव की सेवा में भी जो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। बगल में हमारे सरपंच साहब के सुपुत्र पूर्व कनिष्ठ प्रमुख जी हैं, आपका भी आभार है। और भविष्य की जो आपके पंडित जी हैं, आशुतोष शरण नौटियाल जी, और बगल में मेरे भतीजे राजीव जी जो डिग्री कॉलेज में हैं। बगल में छात्रावास व्यवहारिक संस्कृत विद्यालय राधेश्याम नौटियाल जी, और उनके बगल में देखिए खानदानी कैसी पहचानी जाती है। प्रभुता पाई काई मदनाई, जिनको पद मिलता है, जिनको थोड़ा पैसा मिल जाता है, लोग उजड़ो पड़ हो जाते हैं। मैं उस व्यक्ति को 2009 से जानता हूँ। जब कमल संस्कृत विद्यालय में अध्यापक की नियुक्ति होती थी तो पहला आदेश भाई जी का, हेलो शिव प्रसाद नाग्या जो आई सो सुल्याण के मास्टर के लिए काम कर लो। और एक दिन आज बेचारी चली गई, नागी थी बैठी, तब आई होती गाठी क्या तो रघुनाथ जिले बड़े थे, सड़क लंब पड़ गई। देखिए मेरा भाई अब जयलाल शाह जी, जो आज जिन्होंने प्रधानाचार्य का प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में जो अपने एक दिन भी कहकर मैंने घमंड या अहंकार नहीं देखा, ऐसे जयलाल शाह जी जो मेरे विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य हैं। और अपने गांव के पूर्व प्रधान उज्जवल खत्री जी हैं, बगल में प्रधान जी हैं, पागीराम जी हैं, सभी लोग अपने रेपा जी हैं, सब मुंशी जी हैं, और अपने दरियाल जी हैं, सभी लोग अपने माली जी हैं, माली पुजारी, सभी लोगों को, और वर्तमान प्रधान निवर्तमान प्रधान सदस्यगण सभी लोगों को और ग्रामवासियों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। आज हृदय बहुत गदगद है, इसलिए नहीं कि आपने मेरी इज्जत करी, ये इज्जत मेरी नहीं करी आपने, ये आपने अपने कर्मों की और अपने तुम्हारे अंदर जो भाव था, तुम्हारे जो कर्म थे, वो भावना और कर्मों की इज्जत आज तुमने दिखा दी कि तुम्हारे अंदर क्या चीज है। आहा, जीवन में उठने के यही तो लक्षण हैं जो माता पिता गुरु और देवता का सम्मान करते हैं। जिन माता पिता की सेवा की तीर्थ चार कियो न कियो, जो माँ बाप की सेवा करता है, जो गुरु की सेवा करता है, चार धाम की यात्रा न कर सको कोई जरूरी नहीं है। सबरी की कथा आपने सुनी, सबरी ने वह काम किया, एक अछूत परिवार की थी और ऋषि ने उसको गुरु मंत्र नहीं दिया, तो क्या है बोलो, अछूत है। सबरी ने भी ठान ली मुझे इन्हीं से ही गुरु मंत्र लेना है, सर्वज्ञ ऋषि। ध्यान देना, जाना तो मुझे देहरादून है, लेकिन जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा। तसल्ली के साथ आया हो, तसल्ली के साथ बैठा हूं। सबरी ने कहा, झाड़ू उठाया और महात्मा जी के आश्रम में झाड़ू मारना शुरू कर सेवा। अहंकार तोड़ना है तो झाड़ू मारो, जूठा उठाओ, कोई बात नहीं, झाड़ू मारो, कोई बात नहीं, जूठा उठाओ और सेवा करो, चरण पादुका, कोई बात नहीं, आप लोग आराम से सुनो, कोई खबर दबड़ मत करना। एक दिन महात्मा जी ने सबरी को भी डांट दिया, तो सुबह सुबह झाड़ू लगाती है, खसखस की आवाज आती है, मेरे भजन में विघ्न पड़ता है। ध्यान देना, सबरी ने झाड़ू छोड़ दिया। सबरी के सिर के बाल बहुत लंबे थे, कितना था हमारे बेटे बुआरी आज भी